एक बहुत बड़ा और गंदा प्लान बनाया गया है। पाकिस्तानी कश्मीर पर हमला करने का मंसूबा रेडी किया गया है, मंसूबा तैयार कर लिया गया है। बड़े लेवल के ऊपर बड़ी पोजीशंस पर जो लोग हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी कश्मीर की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कश्मीर लेकर उसे जो है वो इंडिया के साथ मिलाया जाएगा। तो जब इंडिया इतना ही मजबूत है पाकिस्तान में कि वो अपने फैसले, अपने इरादे रातों रात पूरे कर सकता है, तो फिर तो पाकिस्तान को यही मशवरा दिया जा सकता है कि आप पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो इंडिया के ही हवाले कर दें। इस जेन्युइन इशू को उस वक्त एक्सप्लॉइट कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब। अब अपोजिशन बगलें बजा रही है, हम भी साथ खड़े होंगे और तनु सीधा करेंगे। टॉप कमांडर उनका एयरफोर्स का बहुत बड़ा अफसर नाज़रीन ग्राम बयान देता है और ये कहता है कि किसी दिन जो पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर है उसे हम मिलाकर इंडियन कश्मीर में शामिल कर लेंगे। एक बहुत बड़ा और गंदा प्लान बनाया गया है। पाकिस्तानी कश्मीर पर हमला करने का मंसूबा रेडी किया गया है, मंसूबा तैयार कर लिया गया है और इस मंसूबे से पहले नाज़रीन इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाए, इससे पहले कुछ ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं जिस पे ये फैसला किया जाए और देखा जाए पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कैसे करता है। एक प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तमाम तर जिम्मेदारियां, तमाम तर ऑफिसर्स जो इंडिया में मौजूद हैं उनको सौंप दी गई हैं। ये पूरा मामला क्या है, पाकिस्तानी कश्मीर की बात क्यों की जा रही है इस वक्त, जिसे वो पीओके कहते हैं और जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसके ऊपर हमले की क्या बात की जा रही है और क्या किसी आम आदमी ने कहा? नहीं नाज़रीन, आम आदमी ने नहीं कहा। एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर बड़ी पोजीशंस पर जो लोग हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी कश्मीर की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कश्मीर लेकर उसे जो है वो इंडिया के साथ मिलाया जाएगा। क्या कश्मीर पर एयरफोर्स के साथ हमला किया जाएगा? क्या जहाज़ों के साथ कश्मीर पर हमला किया जाएगा? क्या जहाज़ इस्तेमाल किए जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है? और अगर नहीं दिया गया है तो एयरफोर्स के सीनियर अफसरान इस बारे क्यों बात कर रहे हैं और वो ये क्यों कह रहे हैं कि इंडियन जहाज़ों को इस्तेमाल करके जो है वो कश्मीर के ऊपर, यानी कि पाकिस्तानी कश्मीर के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, यानी कि पीओके कहते हैं और मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं, वो ये क्यों कह रहे हैं कि जो है ना वो पीओके पर जो है वो कब्जा किया जाए? क्या कहा जा रहा है? क्या कोई हमें ऑपरेशन के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या हमारी फोर्सेस को तैयार रहना चाहिए? और हमारी फोर्सेस को क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है? पर्टिकुलरली इस टाइम को क्यों चूज किया गया है? पर्टिकुलरली इसी टाइम पे क्यों बात की जा रही है कि हमला किया जाए और कश्मीर के ऊपर जो है वो हमला करके उसे साथ मिलाया जाए? सबसे पहले जनाब एनडीटीवी की खबर सुने, आपको मैं बता देता हूं, बैकग्राउंड बता देता हूं, उसके बाद इनका पूरा गंदा प्लान बता दूंगा और उसके बाद मैं आपके सामने रख दूंगा कि असल में अब होने क्या वाला है और ये क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सुने ना नाज़रीन ग्राम, एनडीटीवी छापता है समडे इंडिया विल हैव द होल ऑफ कश्मीर, टॉप एयरफोर्स ऑफिसर, टॉप कमांडर उनका एयरफोर्स का बहुत बड़ा अफसर नाज़रीन ग्राम बयान देता है और यह कहता है कि किसी दिन जो पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर है उसे हम मिलाकर इंडियन कश्मीर में शामिल कर लेंगे। अब ये एक ऐसा बयान है, ऐसा नहीं है कि उसने नासमझी में दे दिया, ऐसा नहीं कि उसने जज्बात में आके दे दिया, क्योंकि इतने बड़े अफसर से आप जज्बात में बयान जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हमें ये समझना चाहिए कि ये उनकी अगर कोई एयरफोर्स का इतना बड़ा ऑफिसर बात करे तो हमें ये समझना चाहिए ये उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट है। ठीक है, वो पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अच्छा, वो इस टाइम पे क्यों दे रहे हैं पॉलिसी स्टेटमेंट और ये किस अफसर ने बात की है, मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। सुने जनाब, बडगाम लैंडिंग एनिवर्सरी, एयर फोर्स कमांडिंग इन चीफ एओसी इन सी of Western Air Command Air Marshal Amit Dev also said the people in POK are not being treated very fairly by the Pakistanis। वो ये कहते हैं कि जनाब जो POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उन लोगों के साथ सही सलूक नहीं किया जा रहा है। वो लोग तो बेचारे बहुत परेशानी के अंदर हैं और उन लोगों के साथ तो बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अब ये एयर मार्शल लेवल का ऑफिसर है, एयर मार्शल लेवल के ऑफिसर की बात कर रहा हूं मैं। तो अमित देव क्या कहता है? अमित देव कहता है कि हमें उन लोगों को भी साथ मिलाना है। एक तो ये कि जो फवाद चौधरी उन्होंने ये कहा कि जो टीएलपी है उसको इंडियन सपोर्ट हासिल है, पहली मर्तबा ये अब उन्होंने बात की टीएलपी के हवाले से भी। और फिर जब शेख रशीद आए तो उनका कहना जो था, चंद जो उन्होंने बयान किया उसमें ये था कि जो पाकिस्तान है उसको बाहर से जो दुनिया है उससे बड़े ही चैलेंजेस दरपेश हैं। मसलन ये कि दुनिया की नजरें पाकिस्तान की जौहरी ताकत और मईशत पर लगी हुई हैं। तो
इतनी बड़ी मईशत हमारी कैसे हो गई और हम इतनी बड़ी ताकत की पूरी दुनिया की नजरें अब हम पर लग गई हैं। ताहिर साहब, मेरा सवाल जो है ना वो पहला आपसे यही होगा कि अभी तक ये बड़ी हैरानी हुई सुनकर। वैसे तो बहुत सारे मामलात पे ये कह दिया जाता है कि दरअसल ये जो कुछ हुआ इस पे इंडियन सपोर्ट हासिल थी। अब जब ये कहा गया कि टीएलपी को इंडियन सपोर्ट हासिल, ये अचानक से कैसे हो गया? अभी तक तो हमने देखा कि ये बड़ा मजबूत असासा थे, एसेट्स थे हमारे, और फिर अचानक से दुश्मन भी बन गए और फिर ये भी पता चल गया हुकूमत को कि इनके पीछे तो दरअसल भारत की फंडिंग है। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में जो चीज़ भी हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो उसके काबू में ना आए, उसके पीछे इंडिया का हाथ होता है। जो शख्स भी उनकी बात ना सुने, वो इंडिया का एजेंट होता है। तो जब इंडिया इतना ही मजबूत है पाकिस्तान में कि वो अपने फैसले, अपने इरादे रातों रात पूरे कर सकता है, तो फिर तो पाकिस्तान को यही मशवरा दिया जा सकता है कि आप पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो इंडिया के ही हवाले कर दें। जब आप कुछ खुद करने के काबिल ही नहीं और समझते हैं कि हर चीज़ ही इंडिया से ऑर्केस्ट्रेट हो रही है और जो भी शख्स इनसे इख्तलाफ करता है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उस रीजन की बेहतरी के लिए, वो इंडिया का एजेंट हो जाता है, तो फिर इनको वाकई अगर इंडिया इतना ही पावरफुल है तो इनको अपने पूरे जो हुकूमती मामलात है वो इंडिया के हवाले कर देना चाहिए। ये तो है एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि जैसा कि आलिया आप कह रही हैं कि ये रातों रात कैसे हो जाता है। अभी कोई 2 रोज पहले ही ऑलमोस्ट शेख रशीद कह रहे थे कि जी ये मजहबी लोगों से हम किसी किस्म की मुखालफत और मुखासमत का इरादा नहीं रखते, इन्हीं का नाम लेके टीएलपी वालों का। अच्छा, फिर इनका ये भी कहना था कि ये बड़े अच्छे लोग भी हैं, अगरचे फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा हमारे लिए मानना मुश्किल है, लेकिन अदरवाइज हम इनके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बातें भी की, बैठे भी, और जो मुतालबात थे टीएलपी के वो तो बड़े सिंपल से हैं। एक तो साद रिजवी की रिहाई की बात वो कर रहे हैं। इस जेन्युइन इशू को उस वक्त एक्सप्लॉइट कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब। अब अपोजिशन बगलें बजा रही है, हम भी साथ खड़े होंगे और तनु सिद्धा करेंगे। ये क्या अपने रसूल के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं? ये सिर्फ अपने पावर में पहुंचने के लिए सीढ़ी के तौर पर हम हमारे इनोसेंट लोगों के जो खूबसूरत जज्बात हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। काजी साहब ये सियासतदान कर रहे हैं ना, हो सकता है जो पुलिस वाले शहीद हो हमसे करोड़ गुना ज्यादा और एहतजाज करने वालों से ज्यादा आशिक रसूल